So good evening everyone and welcome to today's class of quadratic equation. So कल हम लोगों ने कुछ कुछ चीज पढ़ा था जो आप लोगों को थोड़ा समझ में आया थोड़ा नहीं आया, उसको कंप्लीट करने के लिए ही ये क्लास अरेंज किया है। ये क्लास का रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में सर WP में दे दिए। ये सब बाद में पूछना, अभी क्लास के बीच में मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँ, भेज देना, क्वेश्चन भेज देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है। क्या टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या टॉपिक है बोलो बोलो यार। नंबर सिस्टम भेज देना। ओके। सो देखो, कल हम लोगों ने कुछ कुछ चीज नया से पढ़ा था, उसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। ओके। और एक चीज जो देखो, इसमें ये जो कोर्स है इसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो क्लास है ना वो वीकली क्लास होगा, वो आप लोग अटेंड कर लेना और वहां पे आपको पीडीएफ ले लेना, वहां से आप लोग पढ़ते रहना। ठीक है। और बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का तो क्लास रेगुलरली होगा ही। ओके। आप मुझे क्वेश्चन भेज देना। देखो कल हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने हाँ, बोलो बोलो। 8 o'clock से तो क्लास होगा ना सर, उसके आगे तो नहीं होगा। नहीं नहीं, हमेशा 8 o'clock से होगा। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना 7:30 घर पहुंचता है कोई बात नहीं, 8 o'clock से होगा। इंग्लिश का क्लास कभी कभी 7:30 को, अच्छा ठीक है, वो 8 o'clock से अरेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, ओके सर। ठीक है। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में। आप किसी का माइक ऑन है, माइक को ऑफ कर दीजिए। ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे, फुल इक्वेशन को हम लोग ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ए से अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस यहाँ पे b बाई ए आ जाएगा, x प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है। आप मान लीजिए कि इस इक्वेशन का दो रूट है, अल्फा एंड बीटा। बीटा ऐसे होता है ना, अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट है। ठीक है। इसका दो रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही रूट होता है, अल्फा एंड बीटा। अभी आप देखो, आपको ऑलरेडी मैंने पहले बताया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। आप बताइए, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए नहीं, माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए। हाँ। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ये पता है ना, दिस इज द सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है। सो अभी मैं इसी इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x² प्लस बी बाई ए को मैं माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं ना। देखो तो, देखो तो, बी बाई ए को मैं माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ ना, मैं अगर माइनस को उधर लेके गया लिख सकता हूँ। प्लस सी बाई ए को मैं अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आपको दोनों रूट पता है तो आप एक इक्वेशन ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये लिख लो आप, ये हो जाने से एक बार डन बोल दो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये जो 7:30 वाला बात आयुषी ने बोला था क्या? ये सर मैंने बोला था। ओके, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको दोनों रूट पता है तो आप इस तरह से इक्वेशन को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद
और तो कुछ नहीं पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था, यही यही चीज है। और एक चीज, जैसे कि कोई भी, एक मिनट, हाँ, कल और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको आप लोग फिर से वो क्लास यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया था। जो समझ में नहीं आया था वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये, और एक चीज मैंने बताया था, जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर, ये सपोज को इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, सपोज, ठीक है। इस इक्वेशन का अगर दो रूट है, वन, वन नहीं, आप कोई दूसरा रूट मान लो, ए और बी, इसका सपोज दो रूट है ए एंड बी, आप अल्फा बीटा ही मान लो, अल्फा एंड बीटा, इसका दो रूट है अल्फा एंड बीटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स की जगह अगर मैंने अल्फा भी डाला ना, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये भी ट्रू होगा एंड ये भी ट्रू होगा। ये भी मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। ये पता है ना, रूट का मतलब ही वो है, रूट का मतलब क्या है कि अगर उसका वैल्यू वो डाला तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, सो कल हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये सारा, ये सब आप लोग देख लेना एक बार वापस, यूट्यूब में जो वीडियो है उसमें देख लेना। और एक चीज आप लोग ना ट्राई करना कि अगर एक क्लास में एक वीडियो में समझ में नहीं आता है तो और उसको और एक बार देखिए, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे पूछ लेना, लेकिन आप अपना एफर्ट पहले देना फिर मुझे पूछना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था कल जो सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। सॉल्व मतलब नहीं हो रहा था, हो गया था, लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ था, तो ये क्वेश्चन हम लोग सेकंड में करेंगे। इसके बाद पहले आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए। इसमें देखो क्या है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है अलग से कुछ। इसमें क्या है कि चार चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक पी क्यू आर एस। आपको चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है और रूट्स निकालना है, आप निकालिए, प्लीज डू इट, टेक यू कैन टेक 5 मिनट्स, बट प्लीज सॉल्व दिस इक्वेशन। और आप लोगों का जब अलग से बैच बन जाएगा तो ये वाला जो अभी जो बैच है वो खत्म हो जाएगा, वहां पे सिर्फ कभी कभी फ्री क्लासेस होगा, बस प्रैक्टिस के लिए, बाकी टॉपिक्स एक्सप्लेन उस बैच में नहीं होगा। बता दो अभी पहले सॉल्व करो तो। बताइए पहला इक्वेशन का रूट बताइए, किसी का अगर आया हो।
ये IBPS PO का मेंस का क्वेश्चन है। बताओ पहला इक्वेशन का तो रूट बताओ। ये हो गया सब। आर तो निकल गया। आर तो निकला, ओके। आर ही बता दो। पी क्यों नहीं हुआ? आर ही बता दो। 14 टेबल। पी में क्या क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। 57 आ रहा है ना पी में कांस्टेंट। 57 आ रहा है ना, उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। और इधर कितना आ रहा है? ये कोएफिशिएंट क्या आ रहा है पी का? 11 इंटू 2 आ रहा है ना, 22। तो 57 और 16 को 22 में नहीं तोड़ सकते। 57 और 16 को 22 में नहीं तोड़ सकते क्या? मुश्किल है ना। 57 एंड 64। हाँ हाँ 64, सॉरी सॉरी, 57 एंड 64, करेक्ट करेक्ट। तो 57 इंटू 64 को हम लोग 22 में नहीं तोड़ सकते। 193 193 और 64 88, 22 में नहीं टूटेगा ये। ओके, तो सॉल्व करके देखते हैं। ये तो होगा 64 टी स्क्वायर माइनस, ये कटेगा ना इधर। 14 टू जा 28 और 13 11 जा होगा 143। तो 11 इंटू 2 कितना होगा? 22। क्यू भी आ गया। तो 64 पी स्क्वायर माइनस इधर 22 पी प्लस 15 8 120 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7। तो 9 इंटू 7, ये देखो तो ये कैसे हो रहा है। देखो 3 का स्क्वायर इंटू रूट 7 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 7, ठीक है 63। सो ये आएगा आपका 64, ये आएगा आपका 64 पी स्क्वायर माइनस 22 पी। ये माइनस हो जाएगा तो ये
60 और 57 प्लस 57 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मेरे को सम 22 चाहिए और मेरा प्रोडक्ट जो है वो 64 इंटू 57 चाहिए। ये कैसे बनेगा? सिक्सटी फोर इंटू 57 में सम 22 कैसे बनेगा? 13 11 22 प्लस, एक सेकंड ना, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक सेकंड से। कैसे बनेगा? ये तो 8 इंटू 8 है और ये 19 इंटू 3 है, तो सम में 22 थोड़ी कैसे बनेगा ये? 13 11 कंप्लीट नंबर हो रहा है यार, वही तो, ये तो बनेगा ही नहीं। क्यों दिया है फिर ये क्वेश्चन इधर? ये तो बनेगा ही नहीं ना। आप 64 इंटू 57 इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन को आप 22 में कैसे सम करोगे? कोई भी 22 का नीचे का कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर लो, दो नंबर, उससे कभी 64 इंटू 57 तो बनेगा ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है यार इसमें, है ना? आप 64 इंटू 57 तो बहुत बड़ा नंबर है ना। ये मल्टीप्लीकेशन इसमें ये आना चाहिए। तो आप कोई भी दो नंबर का सम करोगे तो 22 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन से इतना बड़ा नंबर आना चाहिए, वो तो होगा ही नहीं, कभी भी होगा ही नहीं ना। कहाँ से ये क्वेश्चन? और प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे पी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। अच्छा, पी के बारे में पूछा है, पी के बारे में पूछा है, पी तो पूछा है क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ओके ओके, प्रॉब्लम नहीं है, ये बनाने में प्रॉब्लम हुआ थोड़ा। ये यहाँ पे 3√7 नहीं है, यहाँ पे 3√7p है, इसका होल स्क्वायर है। अभी सॉल्व करो तो, अभी देखो तो क्या आ रहा है। 3√7p का होल स्क्वायर है। अभी करो जल्दी, मैं बाकी क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्यू का रूट तो आ गया ना आपका? हाँ, क्यू तो सही है, आर का भी सही है। एस भी सही है, सही है। 12 एंड 10 ठीक है, अभी आ गया ना? हाँ ठीक है, बढ़िया। सॉरी, हाँ, ये 64p² माइनस 22p प्लस 120, ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7 और p², तो 64p² माइनस 63p², तो p² आएगा माइनस 22p प्लस 120 इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर चाहिए,
ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका सम 22 हो और प्रोडक्ट 120 हो। ऐसा दो नंबर क्या है जिनका सम 22 हो और प्रोडक्ट 120। सम क्यों लिया मैंने, ये क्योंकि यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर है 12 और 10 और दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पी का वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू आ गया यहाँ से, पी का वैल्यू आ गया 12 और 10। क्यू को देखो तो, क्यू 8 1/4, क्यू 8 1/4 मतलब पावर मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू 8 इंटू 1/4 क्या होगा, 8 इंटू 1/4 क्या होगा, क्यू स्क्वायर माइनस 240 क्यू बाई 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 क्यू। ये क्यू स्क्वायर निकलेगा यहाँ से माइनस 240 क्यू बाई 12, 12 से 240 कितना बार कटेगा, 20 बार। 12 से 240 कितना बार कटेगा, 20 बार। तो 20 क्यू प्लस 240 इज इक्वल टू 11 क्यू। तो क्यू स्क्वायर माइनस 31 क्यू सॉरी प्लस 240 इज इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर बताइए जिनका सम 31 है और प्रोडक्ट 240 है। बताओ, 16 15 है ना, 16 15, हाँ 16 15, 16 15। सो 16 16 को 15 से मल्टीप्लाई करने से 240 आता है और 16 को 15 में ऐड करने से 31 आता है, 31 31। ठीक है, ये सब कॉमन कॉमन नंबर है। 240 240 जो होता है ना वो 160 से 80 ज्यादा है, 160 से 80 ज्यादा है, मतलब 160 का 1.5 गुना है। 160 का 1.5 गुना है तो 16 इंटू 15 है। ठीक है, ये 16 इंटू 15 होता है और 16 प्लस 15 31। सो क्यू का वैल्यू आएगा 16 और 15। पी का वैल्यू आया 12 और 10, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी का वैल्यू आया 12 और 10 और क्यू का वैल्यू आया 16 और 15। अभी आर को देखते हैं, आर तो आप लोगों ने सोल्व भी कर लिया। आर देखो 4 10 माइनस 9 आर, 4 10 माइनस 9 आर बराबर बराबर आर 6 टू द पावर 1/3, आर 6 टू द पावर 1/3। उसके बाद माइनस 60 आर प्लस 180, माइनस 60 आर प्लस 180। ठीक है, इधर से 40 निकलेगा, ये 4 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 निकलेगा, 36। आर आ गया, कितना आया 14 10। आर और किसी का आया था ना पहले, सप्तऋषि का भी आ गया, तो ये तो सही होगा सबका जो है। आर 6 1/3 यानी कि आर स्क्वायर 6 इंटू 1/3 2 होता है ना, 6 इंटू 1/3 कितना होता है, 6 इंटू 1/3 होता है आपका 2। आर स्क्वायर माइनस 60 आर प्लस 180। आर स्क्वायर को 14 10 सबने निकाल लिया। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ, देखो आर स्क्वायर ये 36 इधर इधर भेज दो, ये लेफ्ट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड भेज दो, तो माइनस कितना होगा 24 आर। ठीक है, और इसको उधर भेज देंगे 40 माइनस हो जाएगा तो प्लस 140 बराबर। ये तो बहुत इजी है, ये 14 इंटू 10 होता है और ये 14 प्लस 10 होता है, ये 14 इंटू 10 होता है, ये 14 प्लस 10 होता है। माइनस नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं, माइनस कहाँ से आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, दोनों रूट पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना सीओसी, दोनों रूट पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है इसका सारा रूट ही पॉजिटिव होगा, 14 और 10। लास्ट इक्वेशन निकला किसी का, एस एनीवन, 98। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एस का निकालो, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस स्क्वायर बाई 2, एस ये देखो एस इंटू एस बाई 2 मतलब एस स्क्वायर बाई 2, एस स्क्वायर बाई 2 माइनस 45 एस बाई 6। ये 3 से 2 बार कटेगा, ये 3 से 15 बार कटेगा ना, तो 15 एस बाई 2, तो माइनस 15 एस बाई 2। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस ये 6 रूट 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल होगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, देखो ये 6 का स्क्वायर 36 और रूट 2 का स्क्वायर 2 और नीचे एक 2 है, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ 36 बचेगा ना, तो प्लस प्लस का 36 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इज इक्वल टू 2, 2 नहीं एस है ना, एस है ना, बस। अभी एक काम करो, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एस स्क्वायर माइनस 15s प्लस 72 बराबर 2s। ये 2s इधर आ जाएगा तो एस स्क्वायर माइनस 17s प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब अपने को प्रोडक्ट 72 चाहिए, सम 17 चाहिए, सम सम क्योंकि ये प्लस है। ठीक है,
ये सब में गलती मत करना। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन में ये बोला है कि प्लस है तो सम चाहिए, माइनस है तो डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो ऐसा दो नंबर क्या है, ऐसा दो नंबर है 9 और 8। 9 और 8 का सम 17 होता है, प्रोडक्ट होता है 72। ठीक है, 72 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 72 बोलते हैं क्या? बताओ तो 72 को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, 72 बोलते हैं ना। मैं हिंदी, मुझे अच्छा लगता है हिंदी में बोल के। एक अलग वाइब आता है, इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। दूसरा, कोई भी लैंग्वेज में ना हो, बोल के उतना मजा नहीं है जितना हिंदी बोल के है। कोई भी लैंग्वेज ले लो, लेकिन हिंदी बोलने में अलग अलग एक मजा आता है। ठीक है, ये आप लोग चारों का चारों रूट लिख लो। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये चारों का चारों रूट आप लोग कॉपी में लिख लो, जिसका सॉल्व नहीं हुआ। सर एक बार पी का मुझे दिखा देंगे क्या? मेरा नेट की वजह से मुझे समझ में नहीं आया, कट रहा था आपका वॉइस। ठीक है, ये वाला ये 9 into 7 p² जीरो कैसे हुआ, वो वाला चीज? तो जीरो नहीं हुआ। ये क्या है, ये 63 p² है ना, तो मैं उसको हाँ, लेफ्ट साइड में लेके गया तो 64 p² माइनस 63 p² p² हो गया। ओके ओके। स्टेप स्किप किया मैंने, मतलब करने के टाइम में बोला था, इसीलिए आपको सुनाई नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है ना। लिख लो ये रूट लिख लो सारा, फिर डन बोल दो, फिर मैं आगे क्वेश्चन क्वेश्चन देखना। हो गया ना, वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो। डी। बाकी लोग करो यार, कुछ नहीं है, दो नंबर का एवरेज निकालना तो आप सबको आता ही होगा ना। डी। ठीक है। देखो क्वेश्चन दिखने में इतना टफ था, लेकिन बाद में हलवा निकला ना। सर आर एस एक बार दिखा दीजिए ना। आर और एस, आर और एस बोलो, आर एस मत बोलो। देखो आर आर कहाँ पे सॉल्व किया, आर कहाँ पे सॉल्व किया मैंने, ये रहा। ये आर वाला इक्वेशन था। ठीक है, उसमें ये पहले ब्रैकेट खोला, 40 36, 40 36, ये आर का 6 पावर 1/3 आर का स्क्वायर माइनस 60 60 आर, ये 60 और आर एक साथ है, हाँ 60 आर प्लस 180 180। फिर बस इसको सॉल्व किया, आर स्क्वायर माइनस 24 आर 140, दो नंबर 14 और 10 को ऐड करने से 24 आता है, और मल्टीप्लाई करने से 140 आता है। समझ आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं, लिखने का तो आप लोग नोट से भी लिख सकते हैं ना। और ये एस वाला तो और भी आसान है, इसमें कुछ नहीं था, ये तोड़ने के बाद ये निकला, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस दो रूट निकल गया, खत्म। लास्ट में तो एकदम हलवा निकला, देखो कुछ नहीं था, सिर्फ इक्वेशंस दिखने में ही टफ है, ऐसे कुछ भी नहीं है। चलो ये वाला देखो। इफ एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ आर एन एस, आर का छोटा रूट और एस का छोटा रूट, मतलब बोला है कि जो छोटा रूट है आर और एस का, उन दोनों का एवरेज ए है। आर और एस का छोटा रूट कौन सा है, आर का छोटा रूट है 10, एस का छोटा रूट है 8। 10 8 का एवरेज 9 है, 10 और 8 के बीच में 9 आता है ना, तो एवरेज 9। सो ए जो होगा ना, वो आर का छोटा रूट कौन सा है 10, और एस का छोटा रूट है 8, इन दोनों का एवरेज है। ठीक है, तो ये कितना है, 9 है। और बी क्या है, बी है एवरेज ऑफ लार्जेस्ट रूट ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का बड़ा रूट कौन सा है, देखो ये देखो, पी का बड़ा रूट है 12, क्यू का बड़ा रूट है 16, 12 16 का एवरेज कितना होगा 14।
ठीक है, 12 और 16 का एवरेज, इन दोनों का एवरेज 14 होगा। आपको इन दोनों का सम पूछा है, क्वेश्चन में a प्लस बी पूछा है, 9 प्लस 14 कितना होता है? 25, 23, सॉरी सॉरी, 23। ठीक है ना? हो गया ना? ये वाला बनाइए। 126 क्या है? स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट रूट्स क्या है आर और एस का? मुझे पता था एक बार। 14 और 9 है ना? 14 और 9 का एलसीएम 126 ही होगा। देखो, एक चीज आप लोग देख लो, हम लोग इसको नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। देखो, हाउ टू फाइंड द एलसीएम। सपोज मैं आपको एलसीएम निकालना अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज दो नंबर है, 36 एंड 60। ये दो नंबर का एलसीएम, एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल्स होगा बहुत। जैसे कि 36 का मल्टीपल है 72, 108, ठीक है, फिर 100, 144, ठीक है, फिर 180 है, 216 है, 252 है, फिर ऐसे 288, ऐसा ऐसा बहुत सारा मल्टीपल है ना। और एक 60 का 120, 180। तो इसमें से एलसीएम जल्दी कैसे निकालना है? देखो, अगर आपको दिखता है कि इन दोनों नंबर में कोई भी फैक्टर कॉमन है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, 36 और 60 का एलसीएम कैसे निकलेगा? आप 36 और 60 का रेशियो लीजिए, 36 और 60 का रेशियो लीजिए, इसको काटिए। इसको किससे कटेगा? 4 से कटेगा 9 बार, ये 4 से कटेगा कितना बार? 15 बार कटेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आप या तो 36 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 को 15 से, तभी भी आपका अच्छा, और भी कटेगा ना, और भी कटेगा, और भी कटेगा ना। 9 15 में रुकेगा नहीं ना, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, अभी जो एलसीएम निकलेगा ना, वो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकलेगा। मतलब या तो एलसीएम 60 × 3 होगा, जो कि 180 है, और आप इसको सिमिलरली आप 36 को 5 से भी कर सकते हैं, 36 × 5 भी आपको 180 ही देगा। आ गया समझ में? जल्दी निकलेगा ऐसे एलसीएम। यस, पता था आपको ये किसी एनीवन जिसको ये नहीं पता था? मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। अच्छा, नहीं पता, ओके, तब सीख लो। ये बढ़िया बढ़िया मेथड है एलसीएम निकालने का। ठीक है, बट यहाँ पे हमको किसका एलसीएम निकालना है? अपने को एलसीएम निकालना है 14 और 9 का। 14 और 9 में कोई कॉमन है क्या? ये दोनों तो को प्राइम नंबर है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। हाँ, को प्राइम है, इन दोनों में तो कोई कॉमन कुछ नहीं है। तो जब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है ना, तो इनका जो एलसीएम होगा ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से ही निकलेगा। ठीक है, अगर कुछ कॉमन होता है तब काट कूट के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, बट इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जो एलसीएम निकलेगा वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन से ही निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो होगा 126। ये सब सीखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम में, यही सब सीखना है, एलसीएम, एचसीएफ, को प्राइम नंबर, डिवीजर, रिमाइंडर, ये सब से ही पूरा टॉपिक है। ये समझ में आ गया ना सबको? एक बार देख लो। प्लीज बोल दो एक बार, ये समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट आगे जाएंगे। आ गया ना? बढ़िया। अभी आप लोग कल वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कल वाला कीजिए, सॉल्व दिस। इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें 3 इक्वेशन गिवन है और 5 स्टेटमेंट गिवन है, 5 स्टेटमेंट है। कंबाइन करो, दिमाग लगाओ, और मेरे को पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू बताओ। पहले आप लोग पी का ही बताओ। फर्स्ट यू टेल मी द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पी।
अरे कल का क्लास देख के भूल गए क्या? তুমি নিজে কৰিছা নে কালিৰ আনসাৰটো মনত আছে? কৰিলো আজি। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, বহুত ধুনীয়া। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, मुझे आपको इसमें कुछ कुछ बताना भी है। पी का वैल्यू निकालो। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखो तो पी का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस पी, ये मेरा इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस पी बराबर 0। सम ऑफ इस इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? क्या है सम ऑफ रूट्स बताइए, कंपेयर करो। टू है ना, माइनस टू नहीं है, टू है, ठीक है। माइनस टू नहीं है, माइनस माइनस को कंपेयर करने से अल्फा प्लस बीटा टू ही आएगा। स्टेटमेंट में और क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज 10। सम ऑफ रूट्स पता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्वेश्चन में अपने को गिवन है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये दो इक्वेशन है ना, ये एक चीज है, ये एक चीज है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने से बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस अल्फा क्या निकलेगा? 2 + 10 12, ठीक है। ट्वाइस अल्फा अगर 12 है तो अल्फा क्या आएगा? 6 आएगा ना, 6 आएगा, ठीक है। अल्फा अगर 6 होता है तो बीटा कितना होगा बोलो, बताओ। -4 होगा, वेरी नाइस। 4 नहीं, -4 सप्तऋषि -4, 6 -4 2 होता है, ठीक है। -4 होगा, बीटा क्या होगा? -4, ठीक है। ओके। अगर अल्फा 6 है और बीटा -4 है तो अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा -24 होगा कि नहीं? -24। अभी इस इक्वेशन को लिखो, देखो यहाँ इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखूंगा, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? सम ऑफ द रूट्स 2 है, -2x। अल्फा बीटा कितना है? -24 इज इक्वल टू 0। अभी आप ये जो मेन इक्वेशन था उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके मुझे बताओ। यू कंपेयर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड यू टेल मी कि p का वैल्यू क्या होगा। 24 आएगा ना, 24। यस, p का वैल्यू आ गया मेरा 24, p सेट हो गया, ठीक है। p सेट हो गया, मतलब ये जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखो, ये क्वेश्चन एसबीआई का पीओ में आया था, ठीक है। और एसबीआई का पीओ में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा अलग होता है, टफ नहीं होता है, बस दिखने में थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। टफ कुछ नहीं है, बस दिखने में टफ लगेगा और आपको अननेसेसरी ब्रेन यूज करना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि ये मतलब बेकार में मेहनत करवा रहा है। बट एसबीआई का हमेशा क्लरिकल का भी आप पेपर देखना ऐसा ही होता है, कुछ इजीली अचीवेबल वो नहीं है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है, ठीक है। सो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन देखा वो आईबीपीएस का क्वेश्चन था, तो वो डायरेक्ट निकल गया, बट ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा काम। देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 16, ये इक्वेशन क्या है? ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 16 बराबर 0। इस इक्वेशन में अपने को क्या पता है? देखो तो इस इक्वेशन में अपने को क्या पता है बोलो? सम ऑफ फ्रूट्स पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पता है? टेल मी। प्रोडक्ट, वेरी गुड। प्रोडक्ट पता है ना, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के साथ इक्वल टू 0, तो अल्फा बीटा मुझे पता है ना, ठीक है। तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, इसमें कितना है? 16। और क्या गिवन है देखो, और एक चीज गिवन है, डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज 6। और एक चीज गिवन है, एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज नेगेटिव।
ओके, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट नेगेटिव होगा? क्वेश्चन में तो बोला है कि एटलीस्ट एक रूट नेगेटिव है। आप मुझे बताओ, एक रूट नेगेटिव होगा कि दोनों ही नेगेटिव होगा? बताओ, टेल मी। दोनों, ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर रूट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों रूट ही नेगेटिव होगा, बोला ही है ना। एटलीस्ट एक नेगेटिव है, मतलब एक तो नेगेटिव है 100%, दोनों भी हो सकता है और दोनों ही होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों रूट ही नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव ही तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो दोनों रूट ही नेगेटिव है, ठीक है। और एक चीज बोला है कि इनका डिफरेंस जो है वो कितना है? डिफरेंस कितना है बाबू? डिफरेंस 6 है। डिफरेंस है 6 है ना, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। 6 है, ओके। तो अब ये निकलेगा कैसे? कैसे निकलेगा ये? 8 into 2 कैसे होगा? ओ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, 8 और 2 नहीं होगा, -2 और -8 होगा। -2 और -8 होगा ना। इन दोनों का कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 16 है और डिफरेंस 6 है, ऐसा दो नंबर क्या है? कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 16 है और उनका डिफरेंस 6 है, ऐसा दो नंबर क्या है? ऐसा दो नंबर है 8 और 2। 8 और 2 का डिफरेंस 6 होता है और प्रोडक्ट 16 होता है, ठीक है। बट दोनों ही रूट नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव होगा। दोनों ही नेगेटिव होगा ना, दोनों ही रूट इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। सो क्यू क्या होगा बोलो तो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू? ये दो रूट है, अल्फा है -8 और बीटा है -2। क्यू का वैल्यू क्या होगा बताओ? 10 की -10 बताओ। -10, वेरी गुड। क्यू का वैल्यू -10 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा करो ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -10, ठीक है। और यहाँ पे तो क्यू पॉजिटिव है ना, ये तो क्यू पॉजिटिव है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स कितना है? सॉरी सॉरी, फॉर्मेट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब -10, एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको ये लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0, नहीं, क्यू 10 होगा भाई। क्यू का वैल्यू 10 आएगा, -10 नहीं, 10 आएगा। देखो, कंपेयर कर लो अभी। ये फॉर्मेट है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, -10x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस 10x, और ये भी उसी फॉर्मेट में है, तो क्यू का वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। क्यू का वैल्यू आ गया 10। पी का वैल्यू था 24, क्यू का वैल्यू है 10। 10 क्लियर है ना स्थूलन, सप्तऋषि और कोमल? 10 कैसे आया? नहीं सर, और एक बार दिखा दीजिए ना ये। देखो, ये तो समझ में आया था ना, दो दो नंबर का प्रोडक्ट 16 और डिफरेंस 6, ऐसा तो नंबर 8 और 2 है, ठीक है। बट हम लोगों को दोनों पता है कि दोनों रूट ही नेगेटिव है, दोनों रूट नेगेटिव होने से ही प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो दोनों रूट -8 -2 हो गया, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है? -10। अभी अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं जहां पे मुझे सम ऑफ द रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ऐसे ही लिखूंगा, करेक्ट। अभी मैं यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -10, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? 16 इक्वल टू 0। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0 लिखूंगा ना। आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, तो आपको P10 सॉरी Q10 मिलेगा ना। हाँ। हो गया ना। वो बेसिक इक्वेशन बना के फिर कंपेयर करना, तब तब होता है, नहीं तो नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा नहीं। क्लियर है ना? ये तो क्लियर है आई थिंक। मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? नहीं, हाँ सर, क्लियर। ठीक है ना, फास्ट फास्ट होने से बोलना, ठीक है। सो Q जो है वो 10 है। क्या फास्ट जा रहा हो क्या कोमल? फास्ट नहीं है ना, ठीक है। सो Q का वैल्यू 10 है,
सो क्यू मिल गया मुझे। अभी आर निकालने में थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ेगा। देखो आर का जो है एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस टेन एक्स प्लस टू आर। ये देखो ये है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस टेन एक्स, फिर क्या था प्लस टू आर बराबर जीरो, प्लस का टू आर बराबर जीरो। इसमें मेरे को इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है देखो, डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 इज 5। इक्वेशन 3 का भी मैं हर एक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 5 है, डिफरेंस कितना है 5 है ना, 5 है। और बोला है कि एटलीस्ट एक रूट इक्वेशन 3 का नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है। एटलीस्ट एक रूट इक्वेशन 3 का, इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है, कि एटलीस्ट एक रूट जो है वो पॉजिटिव है। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको और क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स इन दिस इक्वेशन। गड़बड़ मत करना, साइन में गड़बड़ मत करना, करेक्टली बताओ। ये जो इक्वेशन है इसमें सम ऑफ रूट्स क्या है, आर माइनस टेन, वेरी गुड, आर माइनस टेन है। इसको कंपेयर करो ना भाई, इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के साथ कंपेयर करो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, आर माइनस टेन आएगा ना, है। अल्फा सम ऑफ द रूट्स पता चल गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, टू आर है ना, अल्फा बीटा क्या है, टू आर है ना, यस। अभी अपने पास ये तीन इंफॉर्मेशन है, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा बीटा है, ठीक है। मेरे पास ये तीन चीज मुझे पता है। अभी मैं यहाँ से आर कैसे निकालूंगा, देखो एक फॉर्मूला होता है एलजेब्रा का, वही यूज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, दूसरा कोई मेथड हो सकता है, लेकिन मुझे तो दिमाग में वही आता है। देखो तो ये फॉर्मूला देखो तो, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट, अगर मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा बोलो, बराबर, मैंने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस किया, तो लास्ट में कितना बचेगा, बताओ यार, हाँ फोर ए बी, फोर ए बी बचेगा ना, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये माइनस होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस टू ए बी, तो फोर ए बी बचेगा ना, टू ए बी और टू ए बी बचेगा, ये सारा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4ab, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ना। आपको अगर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर पता है, माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर पता है, इज इक्वल टू फोर अल्फा बीटा होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, आर माइनस टेन, तो आर माइनस टेन का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना है फाइव, तो फाइव का स्क्वायर बराबर फोर अल्फा बीटा कितना है टू आर, अल्फा बीटा टू आर, फोर इंटू टू आर कितना होगा, एट आर, एट आर होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करो, आर माइनस टेन होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस हंड्रेड माइनस ट्वेंटी आर माइनस ट्वेंटी फाइव, ये एट आर उधर चला जाएगा तो माइनस एट आर बराबर कितना, जीरो। और तेज है, तो ये देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट आर प्लस सेवेंटी फाइव लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट आर प्लस सेवेंटी फाइव बराबर जीरो। बताओ आर का वैल्यू क्या क्या आएगा बोलो, 25 और 3 आएगा, ऐसा दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 75 है और सम 28 है, तो ऐसा दो नंबर क्या है, 25 और 3 ही है, और तो कुछ नहीं है। 25 3 से गुना करेंगे तो 75 आएगा, और ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 28, ठीक है। सो ये 25 और 3 मल्टीप्लाई करने से 75, ऐड करने से 28, आर का वैल्यू आ गया। आपको बोला था कि, आपको और एक चीज बोला था कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3 इज नॉन नेगेटिव, ओके।
तो इक्वेशन 3 का रूट क्यों निकालेंगे? ठीक है, अभी रूट नहीं निकालेंगे, अभी हम लोग यहाँ तक ही स्टिक करते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें फिर आर को डाल के आपको रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है? फिर रूट, बाकी दो इक्वेशन का रूट निकला कि नहीं? हाँ निकल गया था ना, बाकी दो इक्वेशन का रूट निकल गया था ना, इसका भी निकल गया था, इसका भी रूट निकल गया था ना, क्या क्या, हाँ अल्फा बीटा आ गया था, इसका भी निकालना पड़ेगा आपको रूट। आर का वैल्यू आने के बाद इसका रूट निकालना पड़ेगा। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस टेन एक्स प्लस टू आर, ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस टेन एक्स प्लस टू आर बराबर जीरो, ये इक्वेशन है। इसमें आप 25 को डालो आर के जगह में, एक्स स्क्वायर माइनस आर के जगह में पहले 25 डालूंगा, एक्स पहले मैं आर का वैल्यू 25 डालूंगा, तो 25 माइनस 10 15 आर एक्स प्लस 2 इंटू 25 50 इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या आएगा 10 और 5, यस, इससे एक्स का वैल्यू आएगा 10 और 5। और अगर मैंने आर का वैल्यू 3 रखा, 3 रखो, 3 रखने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10 क्या होगा, माइनस 7, तो प्लस 7 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। इससे दो वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा बोलो वैल्यू, माइनस 6 माइनस 1, वेरी गुड, माइनस 6 माइनस 1। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि रूट जो हो वो एक एक रूट पॉजिटिव हो चाहिए ना, बोला है ना क्वेश्चन में, एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3 इज नॉन नेगेटिव। तो आर का वैल्यू क्या होगा बोलो, तो फिर आर का वैल्यू क्या क्या लेना है बोलो, नहीं आर का वैल्यू क्या लेना है वो बोलो, 25 लू कि 3 लू, 25, 25 लेना है, ठीक है? तो आर का वैल्यू 25 लेना है, आर का वैल्यू 25 लेना है, तीन तीन नहीं लेना है, 3 लेने से रूट नेगेटिव आ रहा है, तो आर का वैल्यू मेरे को 25 लेना है, बस बन गया इक्वेशन। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन बोला है कि व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन इक्वेशन 2 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 16, ये इक्वेशन है। आपको बोला है क्यू का वैल्यू कितना है, 10, क्यू का वैल्यू कितना है 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, इसमें क्या ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, बताओ, सोच के बताओ, टेल मी। इस इक्वेशन में मैं क्या ऐड करूं या माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 2x, 2x से कैसे होगा, तो 12x हो जाएगा ना, वो 2 6, तो 6 का स्क्वायर कहाँ हो रहा है, 12x में 2 6 x है ना, तो 2 2 6 x, तो 6 का स्क्वायर 36 ही है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सही बात बोला, सब्ट्रैक्ट करने से हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, 9 ऐड करने से भी हो जाएगा ना विशाल, 9 ऐड करने से भी होगा ना, 9 ऐड करेंगे तो 25 बनेगा ना, 2 5 5 का स्क्वायर 25, ठीक है? देखो ऑप्शन वाइज देखो, अगर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन इक्वेशन 2 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इक्वेशन 2 में क्या ऐड करेंगे, सपोज मैंने 9 ऐड किया, सपोज 9 ऐड किया, तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 प्लस 9, ये बनेगा ना। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू 5 ही तो है, और तो कुछ नहीं है, प्लस 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, सो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बन गया ना, बन गया। तो 9 ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा। 2x अगर मैंने ऐड किया ना, अच्छा 9 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ नहीं बचेगा, 9 सब्ट्रैक्ट करने से 7 हो जाएगा, वो तो बेकार चला गया फिर, ठीक है? 2x अगर मैंने ऐड किया तो 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16, इससे भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये क्या है, ये 2 इंटू एक्स इंटू 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर ही होना चाहिए था, तभी बनता। सो 2x ऐड करने से नहीं बनेगा, आप सब्ट्रैक्ट करके देखो। इस इक्वेशन में मैंने अगर 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, 2x, तब ये बन जाएगा, देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ऐसे जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू 4, और ये तो 4 का स्क्वायर है,
तो ये क्या होगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इससे भी बन रहा है, तो 2x सब्ट्रैक्ट करने से बन जाएगा। 18x 18x सब्ट्रैक्ट करने से बनेगा, बनेगा। 18x सब्ट्रैक्ट करने से भी बनेगा। आप यहाँ पे 18x ऐड करने से कुछ नहीं बनेगा। अगर आपने 18x ऐड कर दिया ना, 10x प्लस 18x प्लस 16, तब कुछ नहीं बनेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 28x बनेगा। तो ये तो 2 इंटू एक्स इंटू 14 ही है, तो 14 का स्क्वायर नहीं है। बट आप अगर 18x को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ से अगर आप 18x सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तब बात बन जाएगा। देखो कैसे, 10x माइनस 18x क्या है, माइनस 8x प्लस 16। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर ही है, तो ये तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, so इससे भी बन रहा है बात, इससे भी बन रहा है, इससे भी बन रहा है। सो आंसर इज आइदर ए, बी और सी। आ गया ना समझ में? यस। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग समझ में आए कि नहीं? सर थर्ड इक्वेशन एक बार दिखा दीजिए ना। सॉरी, थर्ड इक्वेशन मतलब कौन सा, जिसमें क्या क्या माइनस हुआ, 18x? हाँ, नहीं नहीं ये नहीं, तो मेन क्वेश्चन का जो आपने जो निकाला ना। मेन क्वेश्चन का कौन सा पेज, ये वाला पेज, नहीं। ये वाला? हाँ। इसका 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 और एक क्वेश्चन है, वो लास्ट है, फिर खत्म करेंगे। ठीक है सर, ठीक होगा। है, और एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एक एक जनरल एक टेंडेंसी, एक मेंटेलिटी है, मतलब उसमें क्या होता है, ऐसा लोग सोचते हैं कि ये एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं। वो कभी नहीं सोचते। अगर देखो, आप इंग्लिश वगैरह में सोच सकते हैं, मैथ्स में तो कभी नहीं। मैथ्स में आप जितना सीखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जिन लोगों ने मेंस दिया है उन लोगों को ये बात पता होगा कि जितना आप सीखोगे, जितना आपको पता होगा उतना ही अच्छा है। सो नेवर थिंक कि ये ज्यादा टफ है, ये नहीं आएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चैलेंज जैसा लेना चाहिए। जो डाउट्स आता है ग्रुप में, धीरे धीरे वो सब आपको सॉल्व करना है। मैं क्योंकि मैं सॉल्व करके तो कुछ नहीं होगा ना, आपको ही सॉल्व करना है। अभी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग धीरे धीरे वो सब डाउट्स को खुद सॉल्व करना और उसका सॉल्यूशन भेजना। थैंक यू, थैंक यू। उपाय नहीं है ना, अभी देखो पेपर ऐसा हो गया है। अभी अगर इजी पढ़ा के सबको खुश कर दिया ना, उसमें कोई फायदा नहीं। वो उसमें मजा, और मजा नहीं आएगा। अभी अगर मैं मुझे इजी क्वेश्चन करा के खुद मजा ही नहीं आता है, तो मैं मतलब उतना भी मिक्स कराने में अच्छा पाता हूँ, तो इसीलिए तब मेरे लिए भी एक थोड़ा चैलेंज होता है ना, कि होगा कि नहीं, नहीं होगा, वो अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखो तो व्हाट मस्ट बी एडेड, ये वाला देखो तो, व्हाट मस्ट बी एडेड आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सो दैट द रूट्स ऑफ द रिजल्टेड इक्वेशन बिकम्स इक्वल। ये बताओ, करो आप लोग, सॉल्व करो। इक्वेशन 1 2 में पी और क्यू का वैल्यू डाल लेना, फिर दोनों को ऐड करना। बढ़िया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो।
बनाओ। What must be added after adding? अच्छा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या है? आप लोग मत बोलो, मैं ही देख लेता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। इक्वेशन 1 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। और इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। आपको बोला है कि इन दोनों इक्वेशन को पहले तो आपको ऐड कर देना है। पहले तो ऐड कर देना है, तो ऐड कर दो। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके होगा 2x स्क्वायर। 10x और माइनस 2x मिलके होगा प्लस 8x। 16 माइनस 24 करने से माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ 2 से डिवाइड करके। फिर बोला है कि दोनों रूट बराबर होना चाहिए। तो क्या ऐड करने से वो होगा बताओ? अच्छा, दोनों रूट बराबर कब होगा बोलो तो? फर्स्ट क्लास को याद करो, कब होगा दोनों रूट बराबर? माइक ऑन करके बोल सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या जब कांस्टेंट पॉजिटिव होगा। नहीं, खा गए ब्रो, खा गए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा ना, तभी तो दोनों रूट बराबर होगा। याद है? अभी याद आया? दोनों रूट्स इक्वल कब होता है? जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। याद आया अभी? बी स्क्वायर, हाँ, याद आ गया ना अभी? देखो, रूट्स, दोनों दोनों रूट्स क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ही तो होता है। सो बी स्क्वायर अगर 4ac से बराबर हो जाता है तो ये रूट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तब दोनों रूट सेम हो जाएगा ना, माइनस बी बाई ट्वाइस से दोनों रूट सेम हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था एकदम इनिशियली। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होने से मेरा दोनों रूट बराबर हो जाएगा। आपको बोला है कुछ ऐड करना है, तो बी स्क्वायर तो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, अब कुछ भी ऐड करो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही ऐड करोगे तो बी रहेगा। तो बी स्क्वायर कितना होगा? 16। बी स्क्वायर तो सेम रहेगा, 4 सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा। सी यहाँ पे कितना है? सी यहाँ पे कितना है? सी है -4। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है 16 इज इक्वल टू -16, बट ऐसा तो नहीं हो सकता है। 16 इक्वल टू माइनस, तो क्या ऐड करेंगे बोलो वो हो जाए? 8 ऐड करने से हो जाएगा काम? हो जाएगा काम? अगर मैंने, देखो, इसको कैसे सोच सकते हैं ना, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू वट? 16 इज इक्वल टू 4, 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू वट? 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू हाउ मच? 4 इंटू 1 इंटू 4। इसका मतलब मेरा जो कांस्टेंट है वो 4 होना चाहिए। अभी कितना है? -4। -4 को 4 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे ना। ठीक है, अभी कितना है? -4 है, बट अपने को कितना बनाना है? अपने को 4 बनाना है। तो -4 को 4 बनाने के लिए अपन कितना ऐड करेंगे? हम लोग 8 ऐड करेंगे ना। ठीक है, तभी तो -4 प्लस 8 4 हो जाएगा, और 4 हो जाने से ही मेरा इक्वल हो जाएगा। और एक बार समझाओगे ये चीज? बताओ यार, और एक बार समझा रहे तो बताओ। क्लियर है ना? वेरी नाइस, इतना जल्दी समझ गया आप लोग। देखो, मैं फिर से और एक बार फिर भी समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग, कुछ कुछ लोग ना कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनको क्लियर नहीं होता है। देखो, अपने को बोला है कि, हाँ बोलो। सर ये ऐसे तो निकल जा रहा है, लेकिन अगर कोएफिशिएंट रहेगा तो वो तो आंसर नहीं आ रहा है ना। वो नहीं आता है क्या? अगर कोएफिशिएंट को रख के अगर डिवाइड नहीं करके हम लोग करेंगे तो आपने अच्छा इसको वो डिवाइड अच्छा अच्छा, फिर भी आएगा? नहीं आ रहा है तो सर ये अगर
फिर अगर -8 और +8 अगर लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, फिर 0 2 ज़ा 0, फिर कैसे 8 आएगा? वही समझ में नहीं आया। बात तो सही है। लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, इक्वेशन तो ये है ना, ये तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब बात क्या है ना, देखो अगर एक कोई इक्वेशन होता है जैसे कि x² + 7x - 2 = 0, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है ही नहीं। तो मतलब सर इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा इक्वेशन होता है जब तक, क्योंकि इक्वेशन वैसे ही होता है। आप अगर उसको भी बनाओगे ना, आपको अभी मैं क्लास 11 का मैथ्स तो समझा नहीं सकता। आपने अगर शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस वगैरह पढ़ा है 11 में, तो आपको याद होगा कि जब मल्टीप्लाई होता है तो एक ग्राफ नीचे से ऊपर तक चला जाता है, तो उसके वजह से सिर्फ ग्राफ वो होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इक्वेशन मेन से छोड़ो, याद नहीं है तो भूल देता हूँ। ठीक है, वो मेन इक्वेशन ये होता है। ठीक है, इसमें आना चाहिए। हाँ सर, हाँ अगर मैन इक्वेशन में 2 टाइम्स किया है, अगर मैन इक्वेशन में 2 टाइम्स किया है तो आंसर में भी 2 टाइम्स होगा सर, 8 × 16 होगा तब। हाँ सर, वही। अगर मेन, क्योंकि वो तो उसमें तो रूट भी बदल जाएगा ना, अगर आपने उस इक्वेशन से किया तब तो रूट भी बदल जाएगा। रूट कैसे बदल सकते हैं आप, तो इक्वेशन तो मेन इक्वेशन वही है ना। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। एंड फिर हम लोग मंडे को क्लास करेंगे, कल क्लास नहीं होगा मैथ्स का। बाय बाय।